बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, इतलात हैं, खबरें हैं और तस्दीक शुदा खबरें चल रही हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी मुलाकात हुई है और उस बड़ी मुलाकात का अभी तक रिज़ल्ट क्या निकला है वो सामने नहीं हुआ है। हाँ, एक छोटी सी हरकत हुई है आज, छोटा सी जो आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिपोर्ट जमा हुई है, वजारत ख़जाना की तरफ से रिपोर्ट जमा हुई है, स्टेट बैंक की तरफ से रिपोर्ट्स जमा हुई हैं, लेकिन उन रिपोर्ट्स पर कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई डेवलपमेंट नहीं आई, कोई ऑर्डर नोटिस कुछ नहीं आया। इस क्वेश्चन में, इस क्लिप में आपको बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करवा दी जो करवानी थी। उस रिपोर्ट में जो सबसे अफसोसनाक बात है, जो एक प्रूडेंट माइंड, जो एक पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन ऐसी बात सोच भी नहीं सकता, माइंड में भी नहीं ला सकता। माइंड में बात आ जाए तो पाकिस्तानी कांप जाता है, और वो बात रिपोर्ट में लिखी गई है। बात क्या है वो बताता हूं। पहले तो बताऊं कि इलेक्शन कमीशन ने जब रिपोर्ट जमा करवाई तो उसमें तो ज़ाहिर सी बात है, ये सिंपल बातें होती रही ना कि सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं जी, दहशतगर्दी आ गई है, पैसा नहीं है। जब पैसे का मामला हल हो गया, गवर्नर स्टेट बैंक ने आके रिपोर्ट जमा करवाई कि देखिए कंसोलिडेटेड फंड में तो इतना पैसा पड़ा हुआ है, ये तो अरब कह रहे हैं, वहाँ तो खरबों में पैसे पड़े हुए हैं। तो रिपोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मौजूद है, तो पैसे तो आराम से दिए जा सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने, एक तो कल मुलाकात हुई सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरा इलेक्शन कमीशन ने आज एक रिपोर्ट जमा करवाई। रिपोर्ट क्या जमा करवाई इलेक्शन कमीशन ने, वो कहते हैं, मैं वो पार्ट जो अफसोसनाक बात है वो आपको बताने लगा हूँ। बोल न्यूज़ के मुताबिक ये खबर है, और बोल न्यूज़ के वो टिकर भी चला रहे थे। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करवाई है कि जनाब फेजेस में इलेक्शन नहीं करवाया जाता। अगर फेज़ में आप इलेक्शन करवाएंगे तो कम से कम 6 मंथ्स लग जाएंगे, नंबर 1। अगर फेजेस में इलेक्शन करवाते हैं तो इंतशार फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो पहले फेज़ में पार्टी हर जाती है वो अगले फेज़ में वो पार्टी जो है वो असरअंदाज होने की कोशिश करती है। उससे भी बड़ी बात उन्होंने कहा कि सरकार जो 1970 से 75 तक इलेक्शन हुए थे ना, 1970 से 75 तक वो भी फेजेस में हुए थे। और आप जानते हैं इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब आप जानते हैं ना क्या है? 1970 से 75 का क्या मतलब है? 1970 से 75 का ये मतलब है कि 1971 में 16 दिसंबर 1971 को मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ था और तब भी इलेक्शन हुए थे। और ये जनाब कह रहे हैं कि तब भी फेजेस में इलेक्शन हुए थे, तो वाक़या तो आपके सामने है। और फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन भी 1973 में तब आया था। तो ये बड़ी अफसोसनाक खबर है, इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि ये बात नहीं लिखनी चाहिए। मेरे इल्म के मुताबिक, मेरी अकल के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक एक पाकिस्तानी को ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि सरकार आप तो इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं, आप कहते हैं इलेक्शन करवा दें, चलो आपके पास सिक्योरिटी नहीं है तो फेजेस में करवा दें, तो आप तो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन वो 1970 से 75 तक भी फेजेस में इलेक्शन हुए थे, तो आप कहते हैं तो करवा देते हैं। ग्राउंड रियलिटी देख के रिपोर्ट कह रही है, ग्राउंड रियलिटी देख के हमने 8 अक्टूबर की डेट थी। ग्राउंड रियलिटी क्या देखी? सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन है कि अगर आज आप एक सूबे को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो 2-3 माह के बाद पूरे पाकिस्तान को एक ही दिन में कैश से सिक्योरिटी दे सकेंगे? सादा सा क्वेश्चन है। अवाम को पागल समझा रखा है, अवाम को पागल बनाते हैं और अवाम बन जाती है आराम से। हाँ यार ठीक है, एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए, अब तो सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास। तब सिक्योरिटी एक ही दिन में पूरे पाकिस्तान को देने के लिए सिक्योरिटी कहां से आ जाएगी? इसका मतलब है या तो आज भी सिक्योरिटी मौजूद है या फिर तब भी सिक्योरिटी नहीं होनी, और तब भी फिर यही कहना है कि सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन याद रखें कि जंगे अजीम दोम में इलेक्शन हुए थे। याद रखें दौरान जंग भी मुल्कों में इलेक्शन हुए हैं, ईरान में इलेक्शन हुए हैं, तुर्की में इलेक्शन हुए हैं। याद रखें कि बुरे हालात में अफगानिस्तान में भी इलेक्शन हुए हैं, और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ मुल्क में रहते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो थी, पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की रियासत ने ये दहशतगर्दी ख़त्म की है।
और लोग आज़ाद मुल्क में रहते हैं, और अगर ऐसे हालात में भी सिक्योरिटी नहीं मौजूद, तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि जब सिक्योरिटी का मसला हो तब क्या बनेगा। और दूसरा, एक तो देखे ना, ये कोई बड़ा मुस्बत असर नहीं गया इंटरनेशनल लेवल पे, हमारा जो इमेज गया है कि एग्जाम्पल्स दी जा रही है 1970 से 75 की, आज के दौर को 1970 से 75 तक मिला दिया है, और कहते हैं हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या इमेज गया है, और हमसाया जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं वो क्या सोच रहे होंगे, वो क्या समझ रहे होंगे। उसके बाद आपको पता है भारत ने पाकिस्तान में क्रिकेट टीम भेजने से मना कर दी है, कहेंगे जी वो तो मुल्क ही खतरनाक है। बहाने तो लोगों को बहाने मिल रहे हैं। हम कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम दफा कहाँ से करेंगे जी, सिक्योरिटी नहीं है दफा कहाँ से करेंगे, पैसे नहीं है दफाई बजट कहाँ से देंगे। तो ये मसाइल हैं, ये मसाइल जो ये रिपोर्ट्स से नेगेटिव इमेज गया है। लेकिन जो सबसे अफसोसनाक खबर है ये मैंने आपको बताई है कि तशबीह दी गई है, बताया गया है चीफ साहब को कि जनाब आप तो इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं फेजेज़ में। वो 1970 से 75 भी फेजेज़ में इलेक्शन हुए थे, और तब दो बड़े वाक़यात हुए थे, एक तो आइन बना था और दूसरा मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ था।